एक बार की बात है, एक मंत्री ने अपने राजा को अपनी बेटी के विवाह में आमंत्रित किया। जब राजा विवाह समारोह में पहुंचा, तो मंत्री उसे सम्मानपूर्वक विशेष आसन पर बैठाने ले गया। तो मंत्री यह देखकर बहुत लज्जित हुआ और देखा कि वहां एक सफाई कर्मी बैठा हुआ था। उसने सफाई कर्मी को सबके सामने वहां से उठा दिया और उसे बहुत डांटा। सफाई कर्मी बहुत लज्जित हुआ और बदला लेने की सोची। अगले दिन सुबह जब वह राजा का कमरा साफ कर रहा था, तभी वह जानबूझकर बड़बड़ाया, राजा कितने नादान हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि रानी और मंत्री के बीच क्या चल रहा है। राजा आधी नींद में था, वह जाग गया और बोला, यह क्या बोल रहे हो। तब सफाई कर्मी बोला, महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं तो नींद में बड़बड़ा रहा था। हालांकि उसकी बात सुनकर राजा के मन में संदेह ही पड़ गए थे। राजा अब मंत्री से चिढ़ने लगा और समय समय पर अपमानित करने लगा। एक दिन तो उसने पहरेदारों से यह तक कह दिया कि वे मंत्री को महल में आने ही ना दें। मंत्री राजा के व्यवहार से बहुत चकित था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि सफाई कर्मी ही इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मैंने उसका अपमान किया था और उसी का उसने बदला लिया। अब मुझे उसे दोबारा खुश करना होगा, तभी वह राजा की निगाह में मेरा सम्मान दोबारा दिला सकता है। तब वह एक दिन उसने सफाई कर्मी को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया और कहा, मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई, तुम इन सुंदर उपहारों का ग्रहण करो और चलो मेरे साथ भोजन करो। सफाई कर्मी बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, मंत्री तो अच्छा आदमी है, मैंने ही उस दिन गलती कर दी थी। अब सफाई कर्मी प्रसन्न था और प्रयास करने लगा कि मंत्री के बारे में राजा के विचार को कैसे बदला जाए। एक बार जब वह राजा के कमरे में गया तो राजा सो रहा था। वह बड़बड़ाने लगा, अरे, राजा का तो दासी के साथ प्रेम संबंध है, बड़ी लज्जा की बात है। राजा ने उसका बड़बड़ाना सुना तो उठकर बैठ गया। राजा ने सफाई कर्मी को बहुत तेज डांटा। सफाई कर्मी बोला, मुझे क्षमा कर दें महाराज, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इसलिए दिन में ही नींद में बड़बड़ा रहा था। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह की अफवाह के चक्कर में आकर मैंने अपने बहुत अच्छे सलाहकार को अपमानित किया। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। दोस्तों, हमें किसी की बातों में आकर किसी पर संदेह नहीं करनी चाहिए।